Hi, Kunal. Sir, I'm very sorry about what happened, sir. Well, I understand, young man. लेकिन फौज में जोश के साथ साथ होश की भी जरूरत होती है. Yes, sir. एक बात बताइए, आपकी 3 महीने की छुट्टी थी, राइट? फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको छुट्टी बनानी चाहिए. देखिए आपके चेहरे पे कितना स्ट्रेस है. कोई फैमिली प्रॉब्लम? No, sir. या फिर महबूबा से अनबन हुई हो? सर, जो दिल में बसे उनसे क्या अनबन. कल ही मैसेज आया सर. She's waiting for me. She's missing me. मेरा इंतजार कर रही है वो. बस ये मिशन खत्म होती मैं शादी कर लूंगा. दुनिया का एतबार करे भी तो क्या करे. आंसू भी अपनी आंख का अपना ना हुआ. कुंवर जी, आ गए आप. खुद तो डूबे, हमें भी ले डूबे. किसी एक को तो पार लगा देते. जी, अरे हम आपको आपके एक खास दोस्त से मिलाते हैं. इधर ही रुको. कुणाल, ए कुणाल. मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलते हैं. मुश्किल तो ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं. Cheers. नहीं सर, मैं चलता हूँ. Hey, Kunal, come on, man. Have it. Come on, पियो. नहीं, पियो, come on. सुनो ये. अब के सावन में ये शरारत हमारे साथ हुई. अब के सावन में ये शरारत हमारे साथ हुई. हमारा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई. आप एक दूसरे को चाहते हो ना? इसमें गुनाह ही क्या है? जिन हालातों से हम लोग गुजरे हैं, ये सब कुछ तो होना ही था. रुकावट है तो किस बात की? हाँ? शादी की. 7 फेरों की, या ये आपने इस मंगलसूत्र की. श्वेता, आज के बाद तुम आजाद हो. You're free to go. देखा कुणाल, आपके मुबारक कदम हमारे जीवन में क्या पड़े. भगवान शंकर जी ने हमें हमारी जिंदगी की सारी खुशियां वापस लौटा दी. कुंवर जी वापस आ गए. तुम हमेशा खुश रहो. मैं बस यही चाहता हूँ. जाओ. कुंवर जी, कुंवर जी, रुक जाइए. कुंवर जी, रुक जाइए. इतना प्यार करते हैं आप हमें, ये सोचकर कि हमारी खुशी कुणाल के साथ है.
आपने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी इस डर से कि आपको कोई दुख ना पहुंचे। हम आपसे सच्चाई कह ना पाए कुंवर जी, आपसे सच्चाई कह ना पाए। हमें हमारी इस भूल की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। कुणाल, कहाँ थे तुम? कहाँ नहीं ढूंढा तुमको? ए साक्षी, हाँ? अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई। मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। कुणाल, क्या बात है? ए साक्षी, मेरा मिशन नाकामयाब ना हो इसलिए तुमने मुझसे सच नहीं कहा ना। तुम बहुत अच्छी हो साक्षी। कुणाल, कुणाल, दादाजी आए दादाजी हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं? मेरा इंतजार कर रहे हैं? कुणाल, दादाजी। दादाजी? जानते हो तुम्हारी वजह से आज कितने टेररिस्ट हाथ से निकल गए? वो कितनों का घर उजाड़ेंगे, कितने मासूमों की जाने लेंगे। ये हमारी परवरिश की कमी है कि हम तुम्हें फौज के लायक नहीं बना सके। बेहतरी इसी में है कि तुम अपना इस्तीफा दे दो। तुम अमेरिका जाना चाहते थे ना? ठीक है, हम तुम्हें वहां भिजवा देंगे। नहीं दादाजी, अब ऐसा नहीं है। आपको नहीं लगता मैं बदल गया? अब मैं वो कुणाल नहीं जो फौज से बचता फिरता था। आज आपका पोता अपने कर्तव्य के लिए देश पे मर मिटने के लिए तैयार है। नहीं, चुप करो कुणाल, बहुत सुन ली हमने तुम्हारी झूठी बातें। तुम्हें इसी वक्त फौज से इस्तीफा देना होगा। I'm sorry दादाजी, ये नहीं हो सकता। ये मेरा हुक्म है। ये नामुमकिन है। आप सिर्फ एक सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, सलाह दे सकते हैं। आर्मी से निकालने का ऑर्डर सिर्फ मेरा सीनियर ऑफिसर दे सकता है। ठीक कहा तुमने कुणाल, बिल्कुल सही कहा। यात्रियों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और उनकी जिंदगी में तुम्हारे जैसे पागल ऑफिसर के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूं। झूठ बोलने में तुम बहुत माहिर हो ना। अगर कोई पूछे तो कह देना बंदूक साफ करते हुए गोली चल गई। और अगर तुम सच कह सकते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। कुणाल, ओह माय गॉड, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई गोली नहीं लगी। कुणाल, तुम्हें गोली लगी है। तुम समझती क्यों नहीं? मेरे दादाजी का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है। मैं उनके नाम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, समझ गई तुम? लेकिन तुम्हारा इलाज करना जरूरी है ना। तुम मुझे अपने घर ले जाओ, वो ठीक कर देना। ठीक है, ओके। तुम्हें मुझे समझती, मेरे दादाजी मुझे क्यों नहीं समझते? हमें माफ कर देना विक्रम, हम तुम्हारा अरमान पूरा नहीं कर सके।
Yes. सर, पाकिस्तान अथॉरिटीज के साथ व्हाइट फ्लैग मीटिंग फिक्स हो गई है। All right, thank you. कहिए सिंह साहब, आज हमारे दर पे कैसे आना हुआ? इंसानियत और शांति के लिए हम एक बार नहीं 10 बार भी किसी भी दर पर जा सकते हैं। लेकिन देखिए सिकंदर साहब, अमरनाथ की यात्रा भारत की बहुत पवित्र यात्रा है। धर्म और धर्मस्थलों को हमारे बीच जो तनाव चल रहे हैं उसमें मत जोड़िए। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं सिंह साहब। अब हमारे पाकिस्तान में देखिए, हम दुनिया भर के सिखों को ननकाना साहब के दर्शन की इजाजत देते हैं और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। अब आप लोग भी कश्मीरियों की बात मान के हिंदुस्तानी तीर्थयात्रियों के पासपोर्ट और वीजे लगवाइए और यकीन मानिए, आपको चारों तरफ सुकून नजर आएगा। अपने घर में लगी आग को बुझाने के लिए आपके पास पानी नहीं है, दूसरों को उधार दे रहे हैं आप। बड़ी हैरत की बात है कि चारों तरफ इतना खून खराबा देखने के बाद भी आप लोगों को इंसानी जज्बातों का एहसास नहीं है। यही एहसास तो आज हमें यहां ले आया है सिकंदर साहब, वरना आपके दीदार करने का हमें कोई शौक नहीं है। खैर, हम आपको ये डेड बॉडीज लौटाने आए हैं। ये उन आतंकवादियों के शरीर हैं जिनका पाकिस्तान के किसी न किसी सूबे के साथ ताल्लुक है। जीते जी तो इन्हें अपने मुल्क में जिंदगी मिली नहीं, शायद मरने के बाद 2 गज जमीन मिल जाए। करो सर। ये रसूल पेशावर का रहने वाला, ये अफजल मुल्तान का। बेबुनियाद इल्जाम है कर्नल, झूठ है सब। इन लाशों से हमारा कोई सरोकार नहीं। ठीक है, फिर आप इन्हें तो जानते ही होंगे। मुश्ताक, आपका बेटा, जिगर का टुकड़ा। मुश्ताक, आतंकवाद का ये दानव किसी को नहीं छोड़ता अशफाक साहब। जो इस दानव को पैदा करता है ये उससे भी निकल जाता है। इसीलिए मैं आपको मशवरा दे रहा था सिकंदर साहब, अभी वक्त है हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर इस टेररिज्म को खत्म कर दें, वरना मुल्क की तरक्की तो बहुत दूर की बात है, मुल्क ही नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि हमें आवाम के नफ्स को पहचानना होगा, उनकी आवाज सुननी होगी। और आज आवाम की आवाज है अमन, दोस्ती और तरक्की। ये ठीक फरमा रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यही चाहती है और पाकिस्तानी हुकूमत भी यही चाहती है। हुक्म साफ है कि पाकिस्तान अब टेररिस्ट के साथ नहीं
बल्कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है, उनसे मुकाबला करना चाहता है। सिकंदर साहब, इस बार हो रही अमरनाथ यात्रा में आप अगर कोई वारदात हुई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कमाल की बात करते हैं आप। लाहौर गए तो लाहौरी, अमृतसर गए तो अमृतसरी। हमने कब अपनी मर्जी से कुछ किया है? हुकूमत ने जिस जानिब हमसे चलने को कहा हम चल पड़े, वरना ये खून खराबा कौन चाहता है? हम सुकून पसंद इंसान हैं। हम चाहते हैं कि दोस्ती की एक नई इबारत लिखें। बल्कि मेरा एक मशवरा है आप सब साहबान से, अगर ठीक लगे तो उसे अमल में लाइएगा। इस दफा पाकिस्तान को अपना एक पीस डेलीगेशन अमरनाथ यात्रा में भेजना चाहिए। इससे दुनिया में एक नई मिसाल कायम होगी। अब तक अमरनाथ यात्रा आतंकवादियों के हमले की आशंकाओं के बीच हुआ करती थी। यात्री हमेशा यहाँ मौत के साए में यात्रा करते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन इस यात्रा में शामिल हो रहा है। जब डेलीगेशन शामिल हो तो आतंकवादियों का खतरा कैसा? भूपेंद्र नारायण सिंह, इंडिया टीवी, पहलगाम। आइए आइए सिकंदर साहब, हम तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। अपने जर्मनी वाले नंबर से मेरे लंदन वाले फोन पर बात करना। सब अल्लाह करेगा। आइए। आपका मशवरा हमें इतना अच्छा लगा कि हमारे पाकिस्तान के तमाम मुअज़्ज़िज़ और ज़हीन लोग दोस्ती और अमन की खातिर आपके दर पे खड़े। कल की गलती से सीख लेकर अपने आज को संवार लेना ही बुद्धिमानी है सिकंदर साहब। इसलिए मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। तन्हाई, यह हकीकत है कि मैं यहाँ पे पीस यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कायम होने वाले पीस को हमेशा के लिए पीस करने आया हूं। अब देखिए ना, दाढ़ियों के बाल सफेद हो गए हैं। आखिर कब तक लड़ेंगे? अब जितनी खिदमत आपने अपने मुल्क की की, आप चाहते तो करोड़ों कमा सकते थे, अभी भी कमा सकते हैं। आप एक बार हाँ कीजिए, आप देखेंगे कि आपके अकाउंट में $1 मिलियन होंगे। सिकंदर साहब, शायद आप जानते नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। जी मैं समझा नहीं। आइए मेरे साथ, मैं आपको समझा भी देता हूं, दिखा भी देता हूं और सुना भी देता हूं। ये देखिए